हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट साइंस का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? इससे पहले मैं आपको 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी है और इसके इंट्रोडक्शन में पार्ट बढ़वा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। सबसे पहले देखते हैं नल सेट क्या है। ठीक है, नल सेट को बेसिकली हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, हमने नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्लियर? अब तुम देखते हैं क्या होता है नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, तीनों एक जैसे ही है। इनका मतलब होता है कि किसी भी सेट या तो एलिमेंट में, सॉरी सॉरी, किसी भी सेट में अगर वो सेट खाली हो, कुछ नहीं उसके अंदर, जैसे मान लो हमने कोई सा भी सेट अगर सॉल्व करा, इनमें से कोई सा भी सेट सॉल्व करा और उसमें कोई से भी नंबर यहाँ तक जीरो भी नहीं आ रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी से, मतलब खाली सेट। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं फाई। ये होता है हमारा फाई का निशान। ठीक है, ये होता है हमारा फाई। फाई से भी इसको डिनोट करा जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार से कर दिया तो जो फाई आपने अंदर लिखा सेट ब्रैकेट के अंदर, तो फाई क्या हो जाएगा, खुद खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा आपको किस प्रकार से लिखना है, तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, समझ में आ गया? चल चल, ठीक है। पहला नंबर दे रखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। ऐसे नेचुरल नंबर जो ऑड है वो क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं क्या? नहीं, ऑड नंबर जितने भी है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। क्लियर? तो इसका आंसर कुछ नहीं बचेगा, दैट इज 5 एंड खाली सेट। तो ये हो जाएगा अपना यस, इट इज नल सेट। क्लियर? समझ में आ गया? चल चल, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। मतलब इवन प्राइम नंबर्स का एक सेट है और ये तो सेट है इवन प्राइम नंबर्स का, तो हाँ इसके अंदर आपको एलिमेंट्स भी आएंगे या तो ऑब्जेक्ट है तो मेंबर्स भी आएंगे, तो ये अपना नल सेट नहीं होगा। नो, इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक्स such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। क्लियर? अब यहाँ पर इक्वल टू साइन का मतलब 5 और 7 तो इंक्लूड तो है ही नहीं है। 5 लेस देन है और 7 अपना ग्रेटर देन है। क्लियर? 5 में लेस देन और 7 अपना ग्रेटर देन है। ठीक है, ये इस तरफ चलेगा नंबर, इस तरफ चलेगा नंबर। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको पता है कि यहाँ दोनों के 6 आता है, लेकिन क्या ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है? नहीं। यहाँ पर जो 5 जो वो लेस देन चल रहा है अपना, और जो 7 हमारा ग्रेटर देन चल रहा है। ठीक है, तो ये इस यहां से ये इंफिनिटी रहेगा और यहां से ये इंफिनिटी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा अपना, मतलब कि एक भी सेट नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ नल सेट। इधर भी लिखेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, y such that y is a point common to any two parallel line। ठीक है, y एक एलिमेंट है जो पॉइंट कॉमन है एनी टू पैरेलल लाइंस में वो शो होगा। ठीक है, क्या वो पॉइंट शो हो सकता है? मतलब कि क्या हम वो पॉइंट बना सकते हैं कि हाँ लाइन, आपको पता लाइन में कितने भी पॉइंट बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो पॉइंट तो बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, it is not a null set। ये null set नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते। चल चल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। क्लियर? तो सबसे पहले तो फाइनाइट सेट हमने क्या होता है, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल एलिमेंट होते हैं अपने, वो फाइनाइट सेट होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? और इनफाइनाइट सेट होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अकाउंटेबल
एलिमेंट्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए इसको 1 2 3, आपको पता है कि लेस देन 4 नेचुरल नंबर से मैंने बोला कि 1 2 3 एंड सो ऑल। अब क्या आपको लग रहा है कि हाँ कहाँ तक है? तो ये क्या नेचुरल नंबर है, हमें लेस देन नहीं दिया है, चलता जा रहा है कॉमा इंफिनिटी तक चलता जा रहा है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूं मैं, फाइनाइट सेट अपने वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को, वो हमारे फाइनाइट सेट होते हैं, काउंटेबल एलिमेंट होते हैं। और इनफाइनाइट सेट मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? चल, फर्स्ट में क्या कहते हैं, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। जितने भी मंथ्स है क्या हम उसको गिन सकते हैं? हाँ, 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। क्लियर? तो गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट हो गया हमारा, फाइनाइट। क्लियर? नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी तो जा रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इनफाइनाइट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट ये फाइनाइट है क्योंकि यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर हो रहे हैं अपने 100 तक, ठीक है, तो ये फाइनाइट है। ठीक है, और द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये भी फाइनाइट है। पढ़ते से ही लग रहा है, क्या बोला उसने कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स है जितने भी हो, ग्रेटर देन कहां तक होना चाहिए? 100 तक होना चाहिए। क्लियर? तो ये भी हमारा क्या है? फाइनाइट। नेक्स्ट क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। क्लियर? तो ये होगा आपका फाइनाइट। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपको अब जैसे कि सामने आपके सारे क्वेश्चन शो हो रहे होंगे बुक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। स्टेट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैं वही निकाला जो हमने पहले क्वेश्चन निकाला था। पहला क्या? द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, अब बोलना चाह रहे कि इसके पैरेलल लाइंस हो सकती है, हाँ हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, हम उसको गिन नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने लेटर्स होते हैं एबीसीडी वगैरह हम गिन सकते हैं, हाँ ठीक है गिन सकते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनाइट। ठीक है, थर्ड नंबर the set of numbers which are multiples of 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 ऐसा सेट है कि हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 देखना, तो 5 का तो बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, 4 द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि जितने भी अर्थ में एलिमेंट्स है क्या हम उसको सॉरी जितने भी अर्थ में एनिमल्स है क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हम ह्यूमन से इंसान है, ठीक है, अब अब हम अपनी पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन से, चाइना की कितनी पॉपुलेशन टोटल है, ये सब निकाल सकते हैं। क्लियर? पूरा वर्ल्ड की क्या हम निकाल सकते हैं? एग्जैक्ट क्लियर, पूरी एकदम एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए, क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। वैसे ही अपना एनिमल्स भी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर का, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, एक सर्कल है उसे पास करा ओरिजिन। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा अपना? इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारे ओरिजिन पासिंग हो सकते हैं सर्कल। क्लियर? तो तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेसन से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।